नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सेहत के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण सेंसिटिव ऑर्गन के बारे में जो आंख है। दोस्तों, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, आंखें सभी की महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब इतनी सारी डिजिटल चीजें, चाहे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कैमरा, हर तरह की चीजें जब हमारे एक्सपोजर में आ रही हैं, तो आंखों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और आंखों में होने वाली बहुत जो कॉमन बीमारियां हैं दोस्तों, उनके बारे में बात करेंगे। और वो क्या होती हैं उनको समझेंगे, कैसे हम उनसे बचाव कर सकते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आंखों की जब हम बात करते हैं तो आंखों में होने वाला जो सबसे एक कॉमन जो हमें डिफेक्ट दिखाई देता है वो है मायोपिया, जिसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। दोस्तों, ये निकट दृष्टि दोष क्या है? जब हमें कोई दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती है तो उस चीज को हम मायोपिया कहते हैं, उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। कारण ऐसा क्यों है दोस्तों? एक्चुअली होता क्या है, जब आंखों से आने वाली जो रेज हैं वो रेटिना से पहले कहीं जाकर आपस में मिल जाती हैं और इमेज बना देती हैं। तो ऐसे में दोस्तों इसको बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन रही है दोस्तों, इसीलिए निकट दृष्टि दोष है। लेकिन दूर की चीज इसमें साफ नहीं दिखाई देती, धुंधली दिखाई देने लगती है। दूसरी दोस्तों बीमारी जो है, जिसमें हम कहते हैं कि जो है, आप इसको डिफेक्ट कर लीजिए, डिसीज कह लीजिए, वो है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष। अब इसमें दोस्तों क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में होता है जो इमेज की फॉर्मेशन है वो रेटिना से दूर जाकर बनती है, जिसके कारण जो पास की चीजें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती हैं। नाम है दूर दृष्टि दोष और साफ नहीं दिखाई देती हैं पास की चीजें। तो अब आप समझ जाइए, अगर आपको चश्मा लगाते हैं और आपको अगर पास की चीजें साफ नहीं दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये है आपको हाइपरमेट्रोपिया है, आपको दूर दृष्टि दोष है। अगर आपको दूर की चीज साफ नहीं दिखाई देती है तो आपको मायोपिया है, आपको निकट दृष्टि दोष है। अब दोस्तों इनका करेक्शन कैसे होता है? दोस्तों इनका करेक्शन जो है बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अब जो है आप देख सकते हैं कि हाँ, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, इनको चश्मे के द्वारा करेक्ट कर दिया जाता है। आमतौर पर मायोपिया नाम का जो डिफेक्ट है दोस्तों, वो कॉनकेव लेंस से जो है वो ठीक हो जाता है दोस्तों। ये कॉनकेव लेंस जो है दोस्तों, आप देखेंगे तो इस तरफ इनके अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है गहराव होता है, साइड से कटे हुए होते हैं दोस्तों। और इसके जब चश्मे, इन लेंसों के चश्मे जब आदमी पहनता है तो उसके नंबर के हिसाब से इनको एडजस्ट कर कर इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया के अंदर कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं, जिनमें दोनों तरफ से उभार होता है, ऐसे लेंसों का इस्तेमाल कर कर इन डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। चश्मा लगाता है वो व्यक्ति तो उसको सही दिखाई, साफ दिखाई देने लगता है। दोस्तों इसके अलावा जो तीसरी बहुत कॉमन आप देखेंगे आंखों की बीमारी है वो है एस्टिग्मेटिज्म। दोस्तों इसमें क्या होता है, किसी भी कारण से अगर लेंस या कॉर्निया की शेप में कोई बदलाव आ जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं, चाहे वो पास की चीज हो चाहे वो दूर की चीज हो। ऐसी डिसीज को दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। इनका करेक्शन भी दोस्तों लेंसों से कई बार आराम से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके बाद जो चौथी डिसीज है वो प्रिस्बायोपिया आती है। प्रिस्बायोपिया क्या है दोस्तों? जब एजिंग होने के कारण, उम्र होने के कारण आदमी की मसल्स कमजोर होती हैं तो आंखों की मसल्स भी कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण वो मसल्स, ये सिलियरी मसल्स जो लेंस को आमतौर पर पकड़ कर रखती हैं दोस्तों, वो कमजोर हो जाती हैं। तो लेंस जो है वो सही तरह से फोकस नहीं कर पाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और जिसके कारण हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती हैं। लेकिन ये होता सामान्यतः ज्यादा उम्र होने के कारण है। एक बहुत कॉमन डिफेक्ट है ये, जो आमतौर पर देखा जाता है, तो इसे प्रिस्बायोपिया कहा जाता है। दोस्तों इसका करेक्शन भी कई बार लेंसों से जो है वो किया जा सकता है, या मसल्स की एक्सरसाइज करवा कर किया जा सकता है। मसल जो कमजोर हो गई हैं उनको कुछ एक्सरसाइजों के द्वारा जो है वो मजबूत किया जा सकता है। ऐसी कोशिश करके भी इनका करेक्शन करने की कोशिश की जा सकती है। अब दोस्तों उसके बाद आती है एक बहुत कॉमन, आप देखिए बीमारी, जिसमें क्या है कि आप देखिए भारत के अंदर जो कहते हैं कि अंधेपन का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है कैटरेक्ट। दोस्तों इस कैटरेक्ट को हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। अब ये मोतिया जो है दोस्तों, ये बहुत कॉमन डिसीज है। इसमें होता क्या है कि आंखों के अंदर ये जो लेंस है दोस्तों,
ये लेंस किसी भी कारण से जब इसमें फॉगिंग होने लगती है, ये धुंधला होने लग जाता है, इसमें क्लाउडीनेस आने लग जाती है, सफेदी आने लग जाती है, तो उस सफेदी के कारण जो है व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है। और जब व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लगता है तो दोस्तों फिर उसको जो है आम जो डेली मर्रा के जो काम है वो करने में परेशानी होने लगती है। तो इसको दोस्तों करेक्ट करने के लिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है। आजकल नई नई टेक्निक्स हैं, कई जैसे फैको है, फैको इमल्सिफिकेशन नाम की टेक्निक्स हैं। नॉर्मल जो पहले की सर्जरी होती थी माइक्रोस्कोप यूज करके, वो सर्जरी होती हैं। और कॉन्टूरा करके बहुत सारी दोस्तों नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसका सर्जरी का इस्तेमाल कर कैटरेक्ट को जो है वो दुरुस्त किया जा सकता है। इसमें इस लेंस को निकाल दिया जाता है दोस्तों, जो लेंस जो है वो क्लाउडीनेस दिखाता है, जिसमें जो है वो सफेदी छा जाती है, और एक नया आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है जिससे व्यक्ति दोबारा से देखने लगता है। तो ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस को क्रिएट करता है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों अगली जो बीमारी है, ये सबसे आंखों की गंभीर बीमारी है, इतनी रहस्यमय बीमारी है दोस्तों कि इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं ग्लूकोमा के ऊपर, काला मोतिया के ऊपर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में बताऊंगा ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे इससे बचाव कर सकते हैं। कितनी खतरनाक बीमारी है ये आप ये समझ लीजिए आंखों की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है ग्लूकोमा। तो अभी मैं इसको आपको एक आम तौर पे भाषा में समझाता हूं कि इस ग्लूकोमा को जो है वो काला मोतिया कहा जाता है। अब दोस्तों इस काला मोतिया के अंदर क्या होता है, आंखों के अंदर जो ये कॉर्निया और आपका आइरिस के बीच का जो हिस्सा होता है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये एक्वस ह्यूमर दोस्तों यहाँ भरा रहता है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ये सिलियरी प्रोसेस होती रहती है, उससे थोड़ा थोड़ा एक्वस ह्यूमर बनता रहता है, आंखों में आता रहता है। और इसके साइड में जो है ओपनिंग्स होती हैं, जिसको हम यूवियोस्क्लेरल पाथवे बोलते हैं या ट्रेबेकुलर मेसवर्क बोलते हैं, जहां से ये लिक्विड बाहर भी निकलता रहता है। तो एक तरफ से बनता है, दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। किसी कारणवश जब बाहर निकलने वाले रास्ते में कोई बाधा क्रिएट हो जाती है, तो लिक्विड बनता तो है लेकिन बाहर नहीं निकलता है, जिससे आंख के अंदर इस पानी का जो लिक्विड भरा होता है इसका प्रेशर बढ़ता है। और जब ये प्रेशर बढ़ता है तो बढ़ते 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 ये पीछे जो है रेटिना के ऊपर धक्का मारता है, और जब रेटिना पे ये पुश करता है तो दोस्तों यहाँ पर जो जितनी भी ऑप्टिक नर्व होती है, जिनकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं, वो नर्व्स टूटने लग जाती हैं और आदमी को ब्लाइंडनेस आने लग जाती है। दोस्तों ये ब्लाइंडनेस इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक बार अगर रोशनी चली गई तो अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं हुई है जो रोशनी को वापस ला सके, क्योंकि इसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का खतरा बना रहता है। और जब नर्व्स डैमेज होती हैं दोस्तों, तो फिर वो विजन वापस नहीं आ पाता है। इसीलिए इसको स्नेक थीप ऑफ आई भी बोलते हैं, जो चोरी से आंखों की रोशनी को चुरा कर ले जाता है और व्यक्ति को अंधा कर देता है। तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है। उसके बाद एक दोस्तों बहुत कॉमन डिसीज है, वो है ड्राई आई। क्योंकि दोस्तों बारिश का मौसम आने वाला है, गर्मी का मौसम है, या जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, जो मोबाइल यूज करने वाले हैं, लैपटॉप यूज करने वाले हैं, इस तरह का जो भी काम है या कोई बारीक काम करते हैं, तो उन व्यक्तियों को ड्राई आई होने की जो है वो संभावना बनी रहती है। इसमें आंख में जो है वो सूखापन आ जाता है, उस सूखेपन के कारण इचिंग होती है, इचिंग के वजह से आदमी उसको जो है रब करता है, आंख को खुजली करता है उसमें, और आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में रेडनेस हो जाती है, कई बार पेन और जलन भी होती है। तो दोस्तों ये बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसके भी 4 लेवल होते हैं दोस्तों। तो जब ड्राई आई बहुत हल्की होती है तो उसको लेवल 1 कहा जाता है, उससे थोड़ी ज्यादा और हो जाती है तो लेवल 2 में आती है। जब और ज्यादा थोड़ी हो जाती है तो ड्राई आई लेवल 3 की हो जाती है। और जब एक्सट्रीम किसी बहुत ही जो है एक्सट्रीम वजह से अगर ड्राइनेस क्रिएट होती है तो वो लेवल 4 की आती है। दोस्तों डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आप जो है लुब्रिकेटिंग को इस्तेमाल करते हैं तो इस ड्राई आई का इलाज जो है वो हो जाता है आमतौर पर। और दोस्तों इससे होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे भी आसानी से पार पाया जा सकता है। अब दोस्तों उसके बाद जो अगली आंखों की जो एक बीमारी है वो है कंजक्टिवाइटिस। ये दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि आंखों में एक बहुत आम होने वाली बीमारी है। इसमें आंखों की जो व्हाइट जगह है, जो आप देखते हैं आंख में जो पुतली के सामने जो सफेद हिस्सा होता है, उसमें रेडनेस आने लगती है।
तो उसमें रेडनेस आती है। उसका कारण हो सकता है कि इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गया है व्यक्ति को। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो है डॉक्टर जो है वो एंटीबायोटिक या एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग देकर इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और दोस्तों आमतौर पर आप देखेंगे अगर आप आंखों का हाइजीनिक मेंटेन करके रखते हैं, आंखों को जो है साफ सुथरा रखते हैं, तो आराम से इस डिसीज को हम टैकल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आम बीमारियां आंखों की बात डिस्कस करी कि किस तरह से जो है वो होती हैं और कैसे उनका इलाज होता है। लेकिन दोस्तों आंखें क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ये जरूर ध्यान रखिए कि आंखों के लिए कभी भी मेडिकेशन यूज करना हो तो जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनकी सलाह से ही दवाइयों का इस्तेमाल करें। कभी खुद सेल्फ मेडिकेटेड अपने आप को ना करें, या किसी जैसे केमिस्ट वगैरह की दी हुई दवाई का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों आंखें बहुत ही जो है सेंसिटिव ऑर्गन होती हैं, बहुत कीमती हैं। तो इसको नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखाकर ही दवाइयों का उपयोग करें। नहीं तो कई बार दोस्तों इसके एडवर्स इफेक्ट भी दवाओं के देखने को मिलते हैं। जो लोग खुद से दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या केमिस्ट की दी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो खतरा बना रहता है। इसीलिए आंखों के लिए हमेशा नेत्र विशेषज्ञ जो होते हैं उन्हीं की सलाह के अनुसार ही दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी हम और रोचक वीडियो बना सकें। धन्यवाद।